Good morning, students. I am Dr. Sudhir Kumar Sinha from Gosna College, Ranchi. Today, I will discuss the causes of backwardness of Indian economy. Indian economy जो आज तक भी इतना बैकवर्ड क्यों है, हम अभी तक वो डेवलप कंट्री की तरह अपने एग्रीकल्चर को या दूसरे सेक्टर्स को हम डेवलप नहीं कर पाए, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को लगभग 74 वर्ष हो गए। About 74 years have passed of India's independence. Due to its continuous effort this long period, India has entered to dynamic stage after passing the static phase. इंडिया ने बहुत सारे कोशिश किए हैं so that कि हमारा इकोनॉमी सिस्टम बेटर होता जाए। पहले से अच्छे हुए हैं, जरूर हुए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं पहुंचे। After the completion of several 5 years plans, यहाँ पे जो डेवलपमेंट काम होता है, इकोनॉमिक वर्क, वो डिफरेंट 5 इयर्स प्लान्स बनाए जाते हैं। एक प्लान 5 ईयर का होता है, प्लान के कुछ अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना काम को करते हैं। द साइन ऑफ डेवलपमेंट आर कमिंग विजिबल इन वेरियस फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत सारे फील्ड में हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाई पड़े हैं, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, बहुत सारे नए नए इंडस्ट्री लगे। ग्रीन रिवोल्यूशन ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में रखा गया था, सो दैट कि हमारा फूड ग्रेन्स अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। इंडिपेंडेंस के समय या उससे जस्ट पहले हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स की बहुत ज्यादा कमी थी। हैज मेड सेल्फ डिपेंडेंट, हम लोग फूड ग्रेन्स पे सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का बढ़ना या कम्युनिकेशन फैसिलिटी, बहुत सारे चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सारे कम्युनिकेशन सिस्टम हैं, have been developed. India is speeding towards construction of new economic structure, but still various economists and experts of Indian economy present India as less developed economy. बहुत सारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम बहुत सारे किए गए हैं, इंडिया डेवलप कर रहा है, बहुत सारे सेक्टर में किया है, फिर भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इंडिया को अभी भी लेस डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर ही रखते हैं। After studying the following points, we can conclude whether India is developed or underdeveloped economy. नीचे कुछ पॉइंट बताए गए हैं, इस पॉइंट को स्टडी करने के बाद हम लोग ये बता पाएंगे कि इंडिया किस कैटेगरी में आता है। नंबर 1 इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। गरीबी यहाँ बहुत अधिक संख्या में है और पर कैपिटा इनकम ये भी यहाँ बहुत ही कम है। इन इंडिया पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज 50 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इंडिया। कुछ कंट्री हैं जो डेवलप कंट्री हैं, जैसे यूएसए, यूके वगैरह जो डेवलप कंट्री हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ से लगभग 50 टाइम्स ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। अगर हम यहाँ 1 रुपये कमाते हैं तो वहाँ लोग 50 रुपये कमाते हैं। Among less developed countries also, there are many countries whose per capita income is better than India. जो दूसरे डेवलपिंग कंट्री हैं, उन कंट्री में भी कुछ ऐसे कंट्री हैं जिसका पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ से अधिक है। Therefore, it is difficult to imagine how a person in India lives his life in so little income. तो ये एक सरप्राइजिंग है कि इंडिया में लोग इस कम इनकम के साथ अपना जीवन कैसे बिताते हैं। Since India's per capita income is low, so widespread poverty is here. तो जब पॉवर्टी है तो फिर हम डेवलपमेंट का बात नहीं कर सकते। Now next is point number 2, backwardness of agriculture. It is surprising that India being an agriculture country, here agriculture is in backward state. Agriculture हमारा अभी भी backward condition में है, जबकि इंडिया एक agriculture country है। About 55% of population depends upon agriculture. हमारे यहाँ का टोटल पॉपुलेशन का लगभग 55% अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। शुरू में तो ये लगभग 80% था, लेकिन अभी डिपेंडेंस थोड़ा कम हुआ है। अभी हमारा पॉपुलेशन का 55% एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। बट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम इन एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सर्विसेज इज 17.4%। पॉपुलेशन 55% डिपेंड करता है, लेकिन एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सर्विसेज का नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 17.4% है, जो बहुत ही अपने आप में कम है। About 80% of total consumer expenditure is spent on agriculture goods, out of which 63% is spent only on food.
During 14-15, the share of agriculture goods in export was 12.3%. In this way, in spite of important contribution of agriculture in Indian economy, the productivity of agriculture is very low. हमारे नेशनल इनकम का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर पे खर्च होता है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है. नाउ नंबर 3 इज डेमोग्राफिक फीचर. इंडियन पॉपुलेशन इज पासिंग थ्रू द फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. हमारे यहाँ इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है. According to 2011 census, the annual growth rate of population is 1.64%. During the decade of 2011, the population growth rate was 1.95%. इस हिसाब से अभी भी हमारा population growth बहुत ही अधिक है. According to 2000 census, the total population of India is 121 crore, जो बढ़ करके अभी expected है 135 crore 2021 census में. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा पॉपुलेशन, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन लगभग 35 करोड़ था, जो अभी बढ़ के 135 करोड़ हो गया. तो इस 74 इयर्स में इंडिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ के लगभग बढ़ गया. नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2001 द पॉपुलेशन डेंसिटी वाज 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो 2011 में बढ़ के करीब 382 पर्सन हो गए. अभी 2021 में ये 400 या उससे भी पार हो गया. तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमारा बढ़ता गया, यानी पर हेड स्पेस की भी कमी होते जा रही है. नाउ नंबर 4, बर्थ एंड डेथ रेट. इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट अवेलेबल डेटा, बर्थ रेट इन इंडिया इज 21.4 पर 1000 पॉपुलेशन एंड डेथ रेट इज 7.0 पर 1000 पॉपुलेशन. तो ये 21.4 और 7.0 ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है. द डिफरेंस इज वेरी हाई. एज ए रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो हमारा बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से और उसके कंपेयर में डेथ रेट कम है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है. नाउ नेक्स्ट नंबर 5, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. इंडिया हैज मच लेबर पावर बट देयर आर लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर देम. यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो लेबर पावर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके कंपेयर में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है. मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल, दैट इज बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड है. लेस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, स्मॉल साइज ऑफ सर्विस सेक्टर, डिमांड फॉर लेबर इज लेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर लिमिटेड. लेबर का डिमांड कम है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास लिमिटेड है. ड्यूरिंग लास्ट 4 decades, where population has continuously increased in labor market, people in large number come in search of employment, whereas due to less development of economy, employment areas have not adequately developed. Population बढ़ने की वजह से एक बड़ा पॉपुलेशन फोर्स हमारे यहाँ मार्केट में आता है, लेकिन उससे अब सफिशिएंटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता. नाउ नंबर 6 इज ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी. The condition of duality is present in all sectors of economy. In agriculture sector, modern techniques are being used in one side. एक तरफ तो हम modern technology यूज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ traditional farming is being done in large part of the country. बहुत बड़े पार्ट में अभी भी वही ट्रेडिशनल फार्मिंग होते हैं, यानी जो पहले बुल्लॉक कार्ट से हल बैल से काम होते थे, वही काम अभी भी हो रहे हैं. इन इंडिया इवन टुडे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यूज बुल्लॉक कार्ट फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए अभी भी बुल्लॉक कार्ट इस्तेमाल करते हैं. ऑन द अदर हैंड, इन अर्बन एरिया जेट प्लेन्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल. नाउ रूरल एरियाज आर अनटच्ड फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजी. रूरल एरिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहीं कुछ पहुंचा है, कहीं कुछ भी नहीं पहुंचा. अर्बन एरिया टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ड्यू टू ड्यूअलिस्टिक सिचुएशन, इंडिया इज लेस डेवलप्ड. नाउ नंबर 7, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी. Less developed economies use traditional and conventional techniques. Lack of education and capital. Education की भी कमी है और capital की भी कमी है. Is responsible for backward technology. The reason of low productivity of agriculture and industry in India is the use of backward technology. तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में हम लोग अभी भी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इंडिया इज बैकवर्ड इवन टुडे. नाउ नंबर 8, इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे यहाँ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी बहुत ही
पुअर है। There is high inequality in income distribution in India. It is found both in rural area and urban area. दोनों जगह, रूरल और अर्बन एरिया दोनों ही जगह में ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर दिखाई पड़ता है। In urban areas, major portion of national income is available to few rich person. In rural areas, the major portion of income is also in the hands of few person. कुछ लोग हैं, कुछ rich persons हैं जो incomes का maximum portion ले जाते हैं, and the remaining portion जो बच जाता है उसमें rest of the population के बीच में वो distribution होता है. Hence, inequality of income distribution is black spot on modern civilized human. जिसे हम लोग अभी मॉडर्न सिविलाइज्ड ह्यूमन कहते हैं। इस सोसाइटी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का अनइवन होना एक ब्लैक स्पॉट की तरह है। नाउ द नंबर लास्ट इज लो लिटरेसी। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इज वेरी लो इन इंडिया इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री। दूसरे डेवलप्ड कंट्री के साथ अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हमारा लिटरेसी रेट भी बहुत ही कम है। In 2001, the percentage of literacy in India was 64.84%, which increased to 73% in 2011. तो 2001 और 2011 के बीच में कंपेयर करें तो हमारा लिटरेसी रेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी कम है। इसे अगर हम लोग फीमेल की तरफ अगर स्टडी करें तो फीमेल में लिटरेसी रेट अभी भी बहुत कम है। इस तरह से हम ऊपर के पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद in this way, from the above mentioned discussion, we can say that India is still a less developed country. स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इंडिया अभी भी एक लेस डेवलप्ड कंट्री है। इकोनॉमिकली अभी बहुत कुछ करना बाकी है। That's all about of today's lecture. Rest of the point will be discussed in some another lecture. Thank you.